हाउ डज दिस स्प्रेड मैम लाइक बहुत से जगह बोल रहे हैं कि देखने से भी ये एक दूसरे को फैलता है, तो ये सही है या नहीं, जस्ट रूमर्स है मैम? ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है जो देखने से स्प्रेड होता है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी तेज़ी से फैल जा रहा है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक दूसरे को देखने से स्प्रेड होता है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाजरीन, आजकल शहर में तमाम अवाम ही आई फ्लू की वबा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है। तमाम मासूम बच्चे, बड़े बूढ़े सभी इस वबा से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और तमाम आई हॉस्पिटल इस वबा के मरीज़ों से भरे पड़े हैं। इसी तनाजुर में बतारीख 9 अगस्त को एशियन टीवी न्यूज़ के चीफ मीडिया एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इब्राहिम निहाल और सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद ने आँखों के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल डॉक्टर अकबर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का दौरा किया, जो कि मेहदीपट्टनम पे वाक़ है। आशूबे चशम यानी आँखों के फ्लू के केसेस में दिन ब दिन मज़ीद ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। इसी तनाजुर में चीफ मीडिया एग्जीक्यूटिव इब्राहिम निहाल ने डॉक्टर नाजिया से बातचीत की और इस बीमारी से बचे रहने के लिए और इलाज के लिए डॉक्टर साहिबा से कई सारे मसाइल के बारे में सवालात किए, जिस पर डॉक्टर नाजिया मैडम ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपने नसीहतों से आवाम को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर डॉक्टर अकबर अल्ताफ़ MBBS उस्मानिया हॉस्पिटल, DO, SRMC, FRCE और दिगर तमाम आई कंसल्टेंट्स का इन्होंने तहे से शुक्रिया भी अदा किया। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात एशियन टीवी न्यूज़ के साथ। वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग आए हैं डॉक्टर अकबर आई स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और हमारे साथ यहाँ है नाजिया अफरोज़ मैडम। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो आई इन्फेक्शन, कंजंक्टिविटीज़, जो डिसीज़ आजकल एयर में फैले हुआ है, हवा में अपने पास, तो उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं मैम से। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सो मैम, जो ये आई फ्लू, कंजंक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फैले हुआ है हवा में, हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, तो क्या है मैम, ये कुछ हमारे पब्लिक को बता सकते हैं आप? कंजक्टिवाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे वायरल फीवर, फ्लू जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उस वैसे एक वायरल इन्फेक्शन ऑफ द आई है। और जैसे आपको कॉमन कोल्ड जैसा होता है वैसे ही ये, इसलिए इसको कॉमन लैंग्वेज में आई फ्लू भी बोला जा रहा है। इट्स ए वायरल इन्फेक्शन ऑफ द आई। एंड मैम, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़, लाइक पेशेंट में क्या चेंजेस दिखना अगर ये आई इन्फेक्शन ही है, बल्कि अगर पहचानना है किसी को तो? एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस में टू स्टार्ट विथ आँखों में चुभन जैसा ग्रिटी सेंसेशन शुरू होता, उसके बाद आँख लाल होती, पानी जाता, और एक्सट्रीम केसेस में आँख में मैल आना शुरू होता है, आँख चिपकना शुरू हो जाती, और थोड़े लोगों में हम आजकल इतना सिवियर है कि आईलिड की स्वेलिंग आ जाती, थोड़े लोगों में हल्का सा बुखार, सर्दी खांसी भी एसोसिएटेड है, गले में खराश। सो इट्स ऑल वायरल। या एंड मैम, वन मोर थिंग, हाउ डज दिस स्प्रेड मैम, लाइक बहुत से जगह बोल रहे हैं कि देखने से भी ये एक दूसरे को फैलता है, तो ये सही है या नहीं, जस्ट रूमर्स है मैम? ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है जो देखने से स्प्रेड होता है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी तेज़ी से फैल जा रहा है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक दूसरे को देखने से स्प्रेड होता है। एक्चुअली ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसा आपकी आई का सेक्रेशन, आप वही हाथ से आप कहीं टवल टच करें, टेबल टच करें, कोई चीज़ टच करें, और वही चीज़ को कोई और टच करके अपनी आँख मलने से उसका स्प्रेड है। इट्स नॉट अ एयर ड्रॉप इन्फेक्शन, इट्स अ ड्रॉपलेट। एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है ये, इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्रीशन आपके हाथों तक पहुँचे और आप अपने आई को रब करें, तभी ये फैलता है। या मैम, एंड हाउ डू वी प्रिवेंट इट, ये भी चीज़ इसके साथ अगर आप बता दिए तो अच्छा रहता, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसको ट्रीटमेंट नहीं मालूम, इलाज नहीं मालूम, लाइक वो लोग परेशान हो रहे हैं, लाइक ये बहुत सीरियस डिसीज़ है या नहीं, कॉमनली आके जाती है,
एंड थोड़े लोग बोल रहे हैं इसके एडवांटेजेस भी है, आई का इन्फेक्शन चले जाता, ऐसा बहुत रूमर्स है। तो मैम ये इसका रीज़न ज़रा बताइए। या जिस तरीके से ये स्प्रेड होता है उसी में उसका प्रिवेंशन है। जैसे अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका टवल अलग रखना है, उसके जो भी चीज़ वो टच कर रही है दूसरे लोग टच नहीं करना है। अगर टच अननोइंगली अनजाने में हो भी जाए अगर, तो फिर आप अपने हाथ मलना नहीं है। हाथ अपने तो बस लोगों की आदत रहती है आंख बस मसलते रहते या टच करते रहते, तो वो प्रिवेंशन के लिए बेस्ट ये है कि आप बार बार अपने हाथ धोए। नॉर्मल हैंड वॉश इज़ ऑल्सो फाइन, हैंड वॉश से भी धो सकते, मगर अगर डिसइंफेक्टेंट कर लिए थोड़ा सा तो और ज़्यादा प्रिकॉशन लिए तो बेहतर है। दूसरा जो है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो बेटर उसको थोड़ा सा सेक्लूशन, उसका टवल जो है उसके दूसरी चीज़ें भी अलग कर दिए तो वो बेहतर है। मगर ये एक दूसरे को देखने से ऐसे कुछ फैलती तो नहीं, और उतना डेंजरस डिसीज़ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ऊपर पार्ट ऑफ द आई का इन्फेक्शन है। मगर कभी कभी थोड़े सिवियर केसेस में जो है वो अंदर तक भी जा सकता है। उसका सिम्टम ये रहता है आपको नज़र में धुंधलापना शुरू हो जाता। तो अगर में नज़र में कुछ धुंधलापना है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट अलग से लेना पड़ेगा। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है। जैसे आपको कॉमन कोल्ड खांसी बुखार भी आए तो आप देखते हैं आप ट्रीटमेंट लो या ना लो वो 1 वीक में सबसाइड हो जाता। उसी तरीके से ये भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लिए तो वो 5 से 8 दिन में कम हो जाता। मगर क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत है, उसमें ग्रिटी सेंसेशन है, पानी जाता, तो आप बेटर डॉक्टर से कंसल्ट करके एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, एक एंटीबायोटिक लिए तो बहुत ही बेहतर है। मैम एंड एक्चुअली जैसा कि बहुत सारे पुअर फैमिली स्लम्स में बहुत जल्दी फैल रहा है, तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट क्या है मैम, अगर बता सकते हैं अपने चैनल के थ्रू तो बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि लोग बहुत है उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मालूम, बस नॉर्मल रेस्ट ले रहे हैं, तो कुछ ड्रॉप्स है नहीं, क्या ट्रीटमेंट किस चीज़ से प्रिकॉशन ले रहा, क्या टैबलेट्स भी कुछ ले सकते हैं लोग। एक्चुअली हाइजीन, जैसा मैं बोल रही थी, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करे तो बेहतर है। और क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, विदाउट ट्रीटमेंट भी सबसाइड हो जाता। मगर अगर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है तो कोई भी अपने मेडिकल स्टोर से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स और एक हल्का सा एंटीबायोटिक लेने से उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता। मगर एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर है। मैम एंड ये जो केसेस फैल रहे हैं कितने ज़्यादा फैल रहे डेली, इसका केसेस कितने नंबर में आ रहे अपने हैदराबाद में या अपने हॉस्पिटल में, ज़्यादा आ रहे केसेस नहीं कम हो गए अभी? नहीं, ये साल तो हम आई थिंक मैक्सिमम केसेस देख रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो 30 to 40% ऑफ आर OPD यही है कंजंक्टिवाइटिस। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मैं मोहम्मद इब्राहिम निहाल और एशियन टीवी न्यूज़ की पूरी टीम से डॉक्टर अकबर आई हॉस्पिटल को शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्वाहिशों का घर यूं ही नहीं बनता, आज की जमीन पर कल की बुनियाद रखनी पड़ती है। विश्वास डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं आबादी से लगा हुआ वेंचर सीरीन अर्बना एट राजापुर। तोहफा है शहर हैदराबाद की आवाम के लिए, हर आसाइश आपकी दहलीज पर, हर सहूलत आपकी पहुंच में। DTCP रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, महफूज गेटेड कम्युनिटी, हाईवे से लगा हुआ वेंचर, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे सिक्योरिटी, 40 फीट BT रोड और मल्टीनेशनल कंपनीज के बिल्कुल करीब। शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट की मुसाफत पर। बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट सीरीन अर्बना एट राजापुर। आगाज सुनहरे कल का, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय विश्वास डेवलपर्स। हेड ऑफिस एट गच्चीबोली, ब्रांच बिसाइड मंत्रा मॉल, पिलर नंबर 180, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 799 799 6361।